कि मुजफ्फरपुर का आवंटन कुछ होता है, उसको छुपाकर जिला कृषि पदाधिकारी को बताया जाता है। 142 एमटी इन्होंने बिना सूचना के आईपीएल के क्षेत्रीय पदाधिकारी गोडाउन में ले गए। अपने चहेते थोक विक्रेता जिनसे उनकी साठगांठ है, उसको चुपचाप बिना कृषि पदाधिकारी या बिना किसी के जानकारी के आवंटन कर देते हैं कि आईपीएल कंपनी के क्षेत्रीय पदाधिकारी की पूर्ण तरह से संलिप्त है। अगर समानुपातिक ढंग से थोक विक्रेताओं के बीच या 19-20 करके उर्वरक का वितरण किया जाए तो भ्रष्टाचार 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जो अनलाइसेंसी दुकानदार हैं, सर्वप्रथम रेट वही खराब करते हैं, तो अनलाइसेंसी दुकान पर तुरंत कार्रवाई हो। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं निशा श्री। यहाँ पर हम आपको हमेशा करंट मुद्दे वो आपके सामने लाते रहते हैं और अभी किसानों से जुड़ा मुद्दा, किसानों के खाद से जुड़ा मुद्दा जो है वो हम आपके सामने लाते रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो उसकी संलिप्तता है, ये हमको नज़र आती है और आए दिन इससे जुड़ी खबर हमको मिलती रहती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुधांशु नारायण सिंह जी, जो कि पिलखी से आए हैं और ये प्रमंडल अध्यक्ष हैं रिटेल फर्टिलाइज़र फार्मर एसोसिएशन के, और साथ ही साथ एक ये ट्रेडिंग ग्रुप भी चलाते हैं जिसका नाम है वैष्णो ट्रेडर्स। तो सबसे पहले तो सुधांशु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप पिलखी से आए हैं और किसानों की खाद की समस्या को लेकर के ही आप आए हैं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। आप भी एक डीलर हैं, ये खाद के वितरण प्रणाली में क्या समस्या आ रही है जिसके बाद किसानों को खाद खरीदने में इतनी चुनौतियों का सामना? मैडम, ये अभी तत्काल में जो हमने एक आवेदन दिया है भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार और जिला कृषि पदाधिकारी और प्रमंडलीय अध्यक्ष तक और आईपीएल कंपनी तक, कि मुजफ्फरपुर का आवंटन कुछ होता है, उसको छुपाकर जिला कृषि पदाधिकारी को बताया जाता है। जैसे अभी मुजफ्फरपुर में जो रैक आईपीएल का आया, उसमें मुजफ्फरपुर का आवंटन है 10,163.700 एमटी मेट्रिक टन, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी को बताया गया जो 871 एमटी है, जिसका वितरण भी आच्छादन के मुताबिक समानुपातिक ढंग से जिला कृषि पदाधिकारी ने कर दिया। 50 एमटी बिस्कोमान को मिला, तो सब मिलाकर 921 एमटी हो रहा है। शेष 142 एमटी इन्होंने बिना सूचना के आईपीएल के क्षेत्रीय पदाधिकारी गोडाउन में ले गए, जिसकी कोई भी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि कार्यालय को नहीं है। और उसके बाद ये जो आज जमाना चल रहा है, अपने चहेते थोक विक्रेता जिनसे उनकी साठगांठ है, उसको चुपचाप बिना कृषि पदाधिकारी या बिना किसी के जानकारी के आवंटन कर देते हैं। और जो थोक विक्रेता को ज़्यादा उर्वरक की प्राप्ति होती है, वो अपने चहेते खुदरा विक्रेताओं को ही उर्वरक की आपूर्ति करता है। उसमें बहुत तरह की संलिप्तता है। शेष छोटे छोटे जो थोक विक्रेता हैं, उनको 100, 200, 300, 400 मिलता है, वो अपने खुदरा उर्वरक विक्रेता को दे भी नहीं पाते हैं। नतीजा उनका व्यापार सफ़र कर रहा है। और ये लोग जो शेष बचता है खुदरा उर्वरक, चाहे थे खुदरा उर्वरक विक्रेता को देने पर किसान को मजबूरी होती है कि उसी से लेना, जिसका गलत फायदा किसान को शोषित होना पड़ता है। किसान को सही तरीके से, सुलभ तरीके से अगर सभी खुदरा उर्वरक दुकान पर उर्वरक उपलब्ध हो तो किसान को बहुत परेशानी नहीं होगी और उचित दर पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन चहेते बड़े बड़े थोक विक्रेता द्वारा चहेते खुदरा उर्वरक विक्रेता को देने से ये गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही है। साथ ही कंपनी कभी भी, दूसरी गड़बड़ी है कि थोक उर्वरक विक्रेता को कभी भी बफर स्टॉकिस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा गड़बड़ी का कारण है। इस संदर्भ में मैडम हमने सारे पदाधिकारियों से आग्रह कर चुके हैं, जिसके कारण बिहार सरकार ने भी इंक्वायरी कमिट कर दिया है, भारत सरकार ने भी इंक्वायरी कमिट किया है, माननीय जिला कृषि पदाधिकारी भी इंक्वायरी कमिट कर दिए हैं। जो जांच अब शुरू होगा या जांच शुरू हो गया होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। इसमें कंपनी के आईपीएल कंपनी के क्षेत्रीय पदाधिकारी की पूर्ण तरह से संलिप्त है।
ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि एक कंपनी जो आईपीएल नाम की कंपनी है इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केवल एक कंपनी के चाह लेने से तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसमें और भी भ्रष्टाचार है, और इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं अगर ये भ्रष्टाचार है तो? मैडम, बहुत गहराई से तो हम इसको नहीं अभी तक परख पाए हैं, लेकिन तत्काल में आईपीएल कंपनी द्वारा ऐसा किया गया जो मेरे पकड़ में आया। और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो खाद बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में तो बहुत मैं जानता भी नहीं हूँ, नई नई कंपनी भी आई है, लेकिन और कंपनी मिला जुला के उसका क्रियाकलाप करीब करीब ठीक है, एवरेज होता है, थोड़ा 19-20 होता है क्षमता के मुताबिक। लेकिन ये तो स्पष्ट हमने सब पेपर में पकड़ के रख दिया है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमको तो विशेषकर इसी के बारे में जानकारी है। तो केवल अगर समान क्योंकि थोक विक्रेताओं की नियुक्ति करने में सभी कंपनियों का नियम बराबर है, सुरक्षित राशि बराबर है। अगर समानुपातिक ढंग से थोक विक्रेताओं के बीच या 19-20 करके उर्वरक का वितरण किया जाए तो भ्रष्टाचार 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और किसान को हर जगह सुलभता से उर्वरक की प्राप्ति होने लगेगी। ये आपको लगता है कि इस तरह के सुधार होने चाहिए? ये सुधार कौन कर सकता है? जी, ये सुधार भारत सरकार, बिहार सरकार या स्थानीय स्तर पर हमारे माननीय जिला कृषि पदाधिकारी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, निदेशक महोदय हैं, इन लोगों के चाहने से तुरंत सुधार होगा इसमें। एक मुद्दा आपने उठाया कि जो भी खाद खरीदने जाते हैं तो साइड प्रोडक्ट्स खरीदने का बड़ा उनके ऊपर दबाव, ये साइड प्रोडक्ट का क्या? साइड प्रोडक्ट है जो एक तरफ से सरकार कहती है कि किसी भी परिस्थिति में, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का पत्र है, जो सारा पत्र है, माननीय बिहार सरकार के सचिव महोदय का, कृषि मंत्री का, यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय के सभा कक्ष में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था, मंत्री जी से सबने आरजू किया, उन्होंने आदेश भी दिया था जो प्रोसीडिंग में भी है कि साइड प्रोडक्ट का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाए, लेकिन आज तक तो समाप्त हुआ नहीं। उल्टे साइड प्रोडक्ट की स्थिति और बद से बदतर होती गई, जिससे खुदरा विक्रेता कहीं कहीं तो आत्महत्या करने की स्थिति में है, या ये जो रेट डिफरेंस का मामला है वही जबरन साइड प्रोडक्ट जब उसको मिलता है तो वो भी किसान को जबरन साइड प्रोडक्ट सटा के देता है, वही दाम बढ़ जा रहा है उर्वरक का। तो ये उर्वरक फिर आपको लगता है कि अगर ये साइड प्रोडक्ट वाला, ये तो फिर मैं आपको इसमें लगता है कि इसमें कंपनियों की संलिप्तता है या जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी संलिप्तता? मैडम, अब तो इसके अंदर जाने पर ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर ये, लेकिन हमको तो लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं ले तो कंपनी फिर दे नहीं पाएगी, तो थोक विक्रेता अगर उससे इनकार करें तो कंपनी नहीं दे पाएगी। तो कुछ थोक विक्रेता हैं जो पहले ही साइड प्रोडक्ट ले लेते हैं, मजबूरन छोटे छोटे थोक विक्रेता जो हैं उनको ही मजबूरी लेनी पड़ती है, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस समाप्त करने की धमकी दी जाती है, उर्वरक की आपूर्ति रोक दी जाती है। तो फिर ये जब जैसे कि आपने बताया खुद ही कि अगर ये सारी चीज़ों को अगर बेसिक लेवल पे अगर डील करने की कोशिश की जाए तो फिर अल्टीमेटली नुकसान जो है वो किसानों को होगा। तो आपको अभी सबसे सटीक सॉल्यूशन क्या लगता है कि वर्तमान में ऐसा कौन सा एक्शन लिया जाए जिससे कि इन समस्याओं पे कंट्रोल किया जाए? मैडम, वर्तमान में जो अनलाइसेंसी दुकानदार हैं सर्वप्रथम रेट वही खराब करते हैं, तो अनलाइसेंसी दुकान पर तुरंत कार्रवाई हो और समानुपातिक ढंग से थोक विक्रेताओं के बीच अगर उर्वरक का वितरण होता है तो सभी थोक विक्रेता अपने अपने खुदरा उर्वरक विक्रेता को हर जगह उपलब्ध करा देंगे उर्वरक, किसान को कोई परेशानी नहीं होगी और कंपटीशन का मार्केट है, रेट भी वायरस नहीं होगा। रेट की बात जब भी आती है तो सरकारी रेट में और जो बाकी किसानों को खरीदते हैं उसमें अच्छा खासा फर्क दिखाई देता है, इसके ऊपर हमने सरकार को भी लिखा है कि विगत कितने वर्षों पहले हम लोगों का कमीशन तय हुआ था, वही कमीशन है जिस समय ओवरलोड था। पलदारी एक बैग 25 पैसे प्रति बैग पलदारी लगता था, भाड़ा हमारे पिलखी का 1 रुपया 25 पैसा पर बैग था, आज अंडरलोड हो गया, 30 रुपये प्रति बैग सिर्फ भाड़ा है, 5 रुपया अनलोडिंग और 5 रुपया लोडिंग, 10 रुपया भाड़ा है। तो गवर्नमेंट से परसेंटेज मांग लिया जाए कि हम लोगों को क्या मिल रहा है और हम लोगों को कॉस्ट कितना पड़ रहा है, व्यवस्था पूर्वक थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं ले रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई चारा नहीं है। इस संदर्भ में माननीय जिला पदाधिकारी पूरे जिला के ही गार्जियन हैं, हम कल कोशिश कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात करने की,
कॉपी तो उनको भी भेजा है मैंने, और हमारे गार्जियन तो वही हैं, हम उनसे भी कल इस संदर्भ में मुलाकात करेंगे और डिटेल्स कुल पेपर हम उनको समर्पित करेंगे कल। तो ये आपकी तरफ से अभी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, और जो आप सुझाव दे रहे हैं कि क्या किस तरह से जो गैर लाइसेंसी विक्रेता हैं उन लोगों पे अगर कमांड किया जाए तो इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। तो बोले हैं मैडम कि एक गैर लाइसेंसी जो बेच रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, तत्क्षण नियंत्रण किया जाए तो 50% भ्रष्टाचार रुक जाएगी। दूसरा कि थोक विक्रेताओं के बीच समानुपातिक ढंग से अगर उर्वरक की आपूर्ति हो या 18-20 के चक्र में जिसकी जैसी कैपेसिटी है, तो सभी ये जो किसान का समस्या है कि उर्वरक नहीं मिलता है, तो हर थोक विक्रेताओं का अलग अलग खुदरा विक्रेता है, तो सब खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को थोक को मिलेगा उर्वरक जब समानुपातिक ढंग से, तो क्या करेंगे, उर्वरक लेके अपने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सब जगह देंगे, जिससे किसान को सुलभतापूर्वक उचित रेट पर उसको उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है मैडम। आप ये तो आपने सुझाव बताया, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर गैर लाइसेंसी जो हैं विक्रेता, उनके पास आखिर खाद उपलब्ध कहाँ से हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल प्ले चल रहा है? जी जी है, या तो कहीं कहीं हमारे खुदरा उर्वरक विक्रेता जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जिस पर मैं सतत निगरानी रख रहा हूं कि जो भी खुदरा उर्वरक विक्रेता इसमें पकड़े जाएंगे कि बिना लाइसेंसी को उर्वरक आपूर्ति करते हुए, तो उस पर तत्क्षण हम कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी है कि कहीं ना कहीं जिला स्तर पर भी उर्वरक की आपूर्ति कम होती है, बिल अधिक करता है, वो शेष उर्वरक जो है वो कालाबाजारी में बिकता है। इसीलिए तो मेरा मांग है कि समानुपातिक ढंग से अगर थोक विक्रेताओं के बीच उर्वरक की आपूर्ति हो, थोक विक्रेताओं को बफर से मुक्त कर दिया जाए, तो 90% भ्रष्टाचार बिना कार्रवाई के मैडम रुक जाएगा। ऐसे मैडम हमने जो आवेदन दिया है, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं हमारे जिला कृषि पदाधिकारी भी तत्क्षण कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं और इसका जाँच चल रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित कार्रवाई होगी और इस पर सतत निगरानी भ्रष्टाचार पर पाया जा सकता है। कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो हैं वो भी भारत सरकार के लाइसेंस होल्डर हैं, और फर्टिलाइजर के विक्रेता हैं, खुदरा विक्रेता हैं या थोक विक्रेता हैं, वो भी अंडरटेकिंग भारत सरकार के हैं। तो तत्काल में जन वितरण प्रणाली का स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर की बाध्यता समाप्त कर दी गई, उनका कमीशन बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी तक हम लोग मांग करते रहे, न तो स्टॉक रजिस्टर सेल रजिस्टर की बाध्यता समाप्त हुई है, न हमारे कमीशन में कोई इजाफा हुआ है। अब विवश होकर माने मजबूरन कोई, अब बहुत आदमी बूढ़े हो गए हैं, बहुत इसी में जीवन बिता दिए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे, लेकिन माने ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कठिनाई के साथ बिजनेस सामना करना पड़ रहा है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, या कहीं कहीं उसी में थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर भी ले रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि घाटा लग रहा है उनको। इसी तरह से हम आपके सामने और भी किसानों और खाद्य समस्या जितनी भी अभी तक हम आपसे खबर लाते रहे हैं, और भी खबरें जैसे जैसे हमारे पास आएंगी हम आपके पास लाते रहेंगे। इसके अलावा हम अपने चैनल से ये अपील भी करते हैं कि जो भी किसान भाई किसी इस तरह की समस्या को उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो नंबर दिए गए हैं उसके माध्यम से बातचीत करके उन मुद्दों को उठा सकते हैं, और हम आपकी बातों को ज़रूर लाएंगे संज्ञान में, ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। तो ये थी तमाम समस्याएं, और इसी तरह की और भी समस्याओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।